रक्का में सीरियाई सेना का एमएलआरएस अटैक देखिए। एसडीएफ के 60 ठिकाने तबाह करने का दावा किया गया। सेना और कुर्दिश फोर्स आमने सामने है। एसडीएफ के 60 ठिकाने तबाह करने का दावा किया गया। रक्का में सीरियाई सेना का यह एमएलआरएस अटैक देखिए। और सीरिया के रक्का में विध्वंसक जंग कैसे जारी है, एक और तस्वीर। सीरियाई फोर्स का रक्का के बड़े इलाके पर कब्जे का दावा। ऑयल फील्ड पर सीरियाई फोर्स का कंट्रोल। अब उत्तरी सीरिया की ओर सेना की बड़ी मूवमेंट, जहां टैंक के साथ आगे बढ़ रही सीरियाई आर्मी की तस्वीर। रक्का में ही कब्जे के बाद कुर्दिश इलाके पर हमले की ये तैयारी। कुर्दिश इलाके पर मूवमेंट, और ये उत्तरी सीरिया की सेना की वो मूवमेंट है जिससे साफ है कि किस तरीके से टैंक के साथ सीरियाई आर्मी आगे बढ़ चुकी है। अब ईरान में खमेनी शासन के खिलाफ विरोध जारी है। मशहद में पहलवी के समर्थन में हजारों लोग जुटे हैं। उपद्रवियों ने कई बसेस में कैसे आग लगा दी, देखिए तस्वीर। तेहरान में हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये काज स्क्वायर के पास प्रदर्शनकारियों की आगजनी की तस्वीर है। सरकारी इमारतों में प्रदर्शन के दौरान कैसे लगा दी गई आग, देखिए। तो ईरान में बिगड़ते हालात, हिंसक प्रदर्शन की ये लेटेस्ट तस्वीरें हैं, जहां आपको बता दें सरकारी इमारतों में आग लगा दी गई है। तेहरान में हिंसक प्रदर्शन की ये तस्वीरें हैं। टैंक के साथ आगे बढ़ रही सीरियाई आर्मी, ये एक और बड़ी खबर हमने आपको दिखाई। वहीं हजारों पहलवी समर्थक मशहद में डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं। अब यूक्रेन के ज़ेपोरिज़िया में रूस के विध्वंसक हमले की तस्वीर देखिए। आपको बता दें रूस ने उर्गन एमएलआरएस से यूक्रेन को कैसे दहला दिया, ये वो तस्वीर है। और खोव इलाका, यूक्रेन का सैन्य बेस तबाह। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह वीडियो जारी किया है। डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी चेतावनी भी आज की बड़ी खबर है। ईरान में खमेनी शासन का अंत तय है, यह साफ तौर पर दोहरा दिया गया है। लेकिन ईरान में विद्रोहियों को अंतिम चेतावनी मिलेगी, सजाए मौत। अब वो तस्वीर देखिए जहां विद्रोह की आग में लगातार ईरान कैसे जल रहा है। ईरान के शहरों में 21 दिन से जारी कोहराम की ये लेटेस्ट तस्वीर है। मध्य तेहरान से विद्रोहियों का कहर। यहां पर ईरान के आहिंदे बैंक इमारत में आग लगा दी गई और इसी भीषण आग में तबाह बैंक का पूरा कॉम्प्लेक्स। ये देखिए तस्वीर, यानी अब कमर्शियल एरियाज में बैंक्स को भी टारगेट किया जा रहा है। पूरा कॉम्प्लेक्स ये बैंक एरिया बताया जा रहा है जिसको आग के हवाले कर दिया गया। तेहरान की वो तस्वीर जहां 21 दिन से जारी इस विद्रोह में एक बार फिर से अब हाई वैल्यू टारगेट्स कैसे हिट किए गए, आग लगा दी गई, वो तस्वीर। अब इस्फहान में विद्रोहियों के कोहराम की वो तस्वीर जहां इस्फहान की सड़क पर हजारों प्रदर्शनकारी एक बार फिर नजर आए। विद्रोहियों ने आईआरजीसी की बसों में तोड़फोड़ कर दी और ब्लैकआउट के बीच ही करमनशाह में फायरिंग। आपको बता दें खमेनी के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की ये एक और तस्वीर है। अब ईरान के यज़्द में भयंकर विद्रोह, भीषण आगजनी से मची दहशत की ये तस्वीर है। इमाम हुसैन चौक पर हजारों लोग जमा हैं। विद्रोहियों ने यज़्द में ही सुरक्षा बलों को खदेड़ दिया। खमेनी शासन के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी कैसे हुई, देखिए तस्वीर। 3 तस्वीरें एक साथ आपके सामने। आईआरजीसी की बसों में तोड़फोड़, बैंक में लगा दी गई आग और वहीं खमेनी शासन के खिलाफ हो रही नारेबाजी। हजारों लोग अभी भी सड़क पर मौजूद। हालांकि भयंकर विद्रोह की अलग अलग इलाकों से आई तस्वीरें जहां साफ हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और हर जगह आगजनी ही हो रही है। खमेनी के खिलाफ चरम पर पहुंचे विद्रोह की अगली तस्वीर। मार्शल लॉ के बावजूद सड़क पर लोग मौजूद हैं और ब्लैकआउट के बीच रात भर कैसे प्रदर्शन हुआ, ये तस्वीर। खमेनी के खिलाफ विद्रोहियों की नारेबाजी की है। आपको बता दें इस प्रदर्शन को रोकने के लिए तेहरान में इंटरनेट ब्लैकआउट को लेकर खबर, इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। ब्लैकआउट के बीच भी सड़क पर लोग डटे रहे। अब ईरान के शहरों में विद्रोहियों के तांडव की वो तस्वीर देखिए जहां खमेनी शासन की गाड़ियों में
भयंकर आग लगा दी गई है, तोड़फोड़ की गई है। प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों को कैसे तबाह किया, देखिए। इतना ही नहीं, सरकारी दफ्तरों में भी प्रदर्शनकारी घुसकर 21 दिनों से जल रहे ईरान की ये वो हकीकत है जहां अभी भी देखिए कैसे हालात बद से बदतर हो चुके हैं। हर जगह आगजनी और दहशत की वो तस्वीर। सरकारी इमारतों में आग लगा दी गई, सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, इस्फहान में आईआरजीसी की बसों में तोड़फोड़ की गई, यज़द में भीषण आगजनी से दहशत। वहीं खामनेई शासन के खिलाफ ब्लैकआउट के बावजूद लोग सड़क पर मौजूद। अब मेजर जनरल रिटायर्ड अजय चतुर्वेदी सर, डिफेंस एक्सपर्ट, हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं और एयर कमोडोर रिटायर्ड अशविंदर सिंह बहल सर भी हमारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल अजय सर आपसे, क्योंकि इस हालात के बीच में यह भी साफ हो चुका है कि विद्रोहियों के खिलाफ एक्शन जारी है, बावजूद इसके 21 दिन हो चुके हैं सर, विद्रोही अभी भी सड़क पर डटे हुए हैं। देखिए, ये इसमें दो चीज़ें हम लोगों को ध्यान देनी चाहिए। पहले करीब 7-8 दिन तक, 7 तारीख तक जो था वो प्रोटेस्ट जो था वो शांतिपूर्ण था जी। जो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था तो उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा सकता है। लेकिन जहां उसमें आगजनी तोड़फोड़ शुरू हुई तो राइटिंग, क्योंकि इसके ईरान में अलग अलग लॉज हैं। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट के लिए जेल हो सकती है, मौत की सज़ा नहीं हो सकती, लेकिन राइटिंग, सेबोटाज और टेररिज्म के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। तो ये जो वहाँ हो रहा है तो अब वहाँ पे फ्री फॉर ऑल हो गया है। क्योंकि इसमें मुझे क्या लगता है कि इसमें कुछ एक्सटर्नल एलिमेंट्स ज़रूर आए हैं जिन्होंने किया, लेकिन जो एक बेंट अप एंगर था ईरानियों के मन में, उसको हवा बहुत ज़ोर से लगी है। और वो जो है फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हुआ जा रहा है। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को जलाया जा रहा है, गवर्नमेंट ऑफिसेस को जलाया जा रहा है, गाड़ियों को जलाया जा रहा है। तो ये जो है मतलब एक उसमें ये भी दिखाया गया कि 61 मस्जिदों को भी जला दिया गया, जहाँ की वो बहुत सी खबरें ऐसी आ रही हैं जो कि बहुत डिस्टर्बिंग है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें जो स्टेटमेंट हैं वो दो देखने वाले हैं कि एक तो ट्रम्प का स्टेटमेंट कि आप लोग प्रोटेस्ट करते रहो, मैं आ रहा हूँ। दूसरा अभी जो उन्होंने आखिर में बोला है कि खामेनी गवर्नमेंट को जाना ही पड़ेगा, इसका मतलब वो बिल्कुल फर्म है कि रिजीम चेंज हमें करना है। बिल्कुल सर, ये स्टेटमेंट्स की आपने बात की है तो सर एक और बहुत डिस्टर्बिंग खबर है, जैसा कि आपने कहा, क्योंकि ईरान में नरसंहार पर ही खामेनी का भी सबसे बड़ा कबूलनामा, जहां ईरान के विरोध प्रदर्शन में हजारों लोगों की मौत को लेकर ये बात कही गई। हजारों लोगों की मौत के लिए ट्रंप जिम्मेदार, खामेनी ने कहा। ट्रंप ने लोगों को हिंसा के लिए भड़काया है। द गार्जियन की रिपोर्ट में यह विस्फोटक दावा किया गया और जो एक्सपर्ट भी इस वक्त हमें कह रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट अजय सर, जिन्होंने कहा कि यहाँ स्टेटमेंट्स को भी गौर करना बहुत जरूरी है कि आखिर किस तरीके से ये बयान दिए गए हैं। ऐसे में ये एक और बड़ा कबूलनामा खामेनी का है, जहां ईरान के विरोध प्रदर्शन में ही हजारों लोगों की मौत की बात उन्होंने कही है। अब फिलहाल इस रिपोर्ट में क्या दावा किया गया है? रिपोर्ट ये कहती है, जिसके मुताबिक ये साफ है कि ईरान में नरसंहार और खामेनी का ये कबूलनामा कि ईरान के विरोध प्रदर्शन में हजारों लोगों की मौत, ईरान में अमानवीय और बर्बर तरीकों से मौत, विद्रोहियों की मौत के लिए अमेरिका जिम्मेदार और विरोध प्रदर्शन का समर्थन करने के लिए ट्रंप अपराधी। अब ईरान के विद्रोही अमेरिका और इजरायल के सैनिक है। ईरानी धर्मगुरु ने यह बात कही है। लेकिन अब ईरान में सत्ता परिवर्तन की ही ट्रंप की चेतावनी को लेकर अगली खबर, क्योंकि ईरान में खामेनी शासन का अंत तय। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात कही और इसी बात का एक्सपर्ट अभी जिक्र कर रहे थे। ईरान में नए नेतृत्व की तलाश का समय आ गया है। ईरान का शासन दमन, हिंसा पर निर्भर, ईरान को तबाह करने में जुटे हैं खामेनी। फिलहाल क्या अब फाइनल स्ट्राइक बाकी है? ईरान पर फाइनल स्ट्राइक अभी बाकी। ये डिटेल इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला करना चाहते हैं। ईरानी शासन पर ट्रंप ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। खामेनी का नेतृत्व पुराना, नए की तलाश का समय। ईरान का पूरा सिस्टम तबाह हो चुका है। ट्रंप ने यूएस आर्मी को तैयार रहने के आदेश दे दिए हैं। सेना को कभी भी हमले का आदेश मिल सकता है। ईरान पर ट्रंप पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और अगले कदम का इंतजार पेंटागन कर रहा है, यही इसमें दावा किया गया। लेकिन बहल सर, इस पूरे सिनेरियो में स्टेटमेंट्स की अगर जैसे अजय सर ने बात कही, तो पहले तो यही कहा गया था कि आप प्रदर्शनकारियों पर अगर एक्शन लेंगे तो हमें मौका मिल जाएगा आपको सीधा टारगेट करने का।
क्या अब वो मौका वाकई डोनाल्ड ट्रंप को मिल चुका है? क्योंकि चेंज ऑफ रिजीम को देखते हुए ही इस प्रदर्शन को जिस तरीके से वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो चाहते ही नहीं कि इसका कोई अंत हो। और यही बात अब खamenei भी कह रहे हैं कि इसको बढ़ावा सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की तरफ से ही मिल रहा है। सुरभि जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सबसे पहले मूल कारण क्या थे इस पूरे प्रोटेस्ट के, वायलेंट प्रोटेस्ट के? सबसे पहला कारण था कि महंगाई 50% से ऊपर है, 72% से ऊपर खाने की चीजें हैं, पीने को पानी नहीं है क्योंकि 6 साल से सूखा पड़ रहा है वहां पे। तो कहीं ना कहीं वो कंडीशंस, आर्थिक स्थिति तो अभी भी वहीं की वहीं है। इसका मतलब है कि मूल कारण जब तक नहीं जाएंगे तब तक प्रोटेस्ट चलते रहेंगे। दूसरा मूल कारण क्या था? दूसरा मूल कारण था कि अमेरिका और इजराइल इसको बढ़ावा दे रहे थे। मोसाद का भी उसमें हाथ बताया गया है, CIA का भी हाथ बताया गया है। और कहीं ना कहीं यही चीज अयतुल्ला खोमेनी ने भी बोली है कि ट्रंप डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। तो कहीं ना कहीं उनको सोफिस्टिकेटेड वेपन्स कहां से मिल रहे थे? तो इसका ये मतलब है कि जो अमेरिका चाहता है, उसका पहला एम क्या था? उसका पहला एम है तख्ता पलट, ताकि लॉन्ग टर्म के लिए एक ऐसी गवर्नमेंट यहाँ पे आए। ये पहली बार नहीं है कि ईरान में ऐसा उन्होंने नहीं किया। 1953 में मोहम्मद एक मस्जूद करके नाम होता था, जो उसको हटा के उन्होंने पहलवी को लेके आए थे। So, but the question remains the same. ये परिवर्तन होगा कैसे? एग्जैक्टली अब जो दूसरी बात आती है कि अगर यूरेनियम की बात थी, वो भी अभी 412 केजी यूरेनियम एनरिच्ड, उनको नहीं पता कहाँ पे पड़ा है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका की जो दोनों चीजें थी वो दोनों पूरी नहीं हुई हैं। तो अब अगर उसको हमला करना है, उनको जो बोला गया था मेरे एयरक्राफ्ट लॉक्ड एंड लोडेड है, तो कहीं ना कहीं अब रीडिप्लॉयमेंट चल रही है। क्योंकि जो 3 देश हैं, जो की देश हैं, कतर में सबसे बड़ा है US सेंट्रल कमांड का बेस, जिसमें उनके हवाई जहाज F-35, F-22 और F-16 जैसे, और साथ में एयर टू एयर रिफ्यूलर्स भी हैं। तो ये बोला गया है कतर ने कि हम आपको अपना एयर स्पेस नहीं देंगे। यही बोला गया है सऊदी अरेबिया ने भी, ओमान ने भी। सर, तो ऑन दैट नोट ये अगला सवाल आगे मैं आपसे करूंगी, क्योंकि क्या अब ईरान पर किसी भी वक्त हमले के संकेत हैं? क्या ये काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है? क्योंकि हमले के काउंटडाउन को देखते हुए ही आज की ये बड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं, जहां एक तरफ ईरान की ICBM तैयार और हमले का काउंटडाउन, क्योंकि ईरान में जापान के दूतावास ने कर्मचारियों को अब वापस भेजा है। गिने चुने ऑफिसर्स के अलावा ईरानी एम्बेसी भी खाली है। आम नागरिकों से ईरान छोड़ने की अपील की जा रही है, जल्द से जल्द ईरान छोड़ने को कहा गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्या अब हमला किसी भी वक्त हो सकता है? क्योंकि बड़ी खबर, और जो बात एक्सपर्ट्स भी लगातार कह रहे हैं, और वो बात उस लिहाज से समझिए जिससे साफ है कि ईरान की घेरेबंदी में अमेरिका जुटा हुआ है। एक और अगली बड़ी खबर है, मध्य पूर्व में लगातार सैन्य गतिविधियां जारी हैं। अमेरिकन ट्रांसपोर्ट विमान का पहुंचना जारी है। एयर रिफ्यूलिंग विमान भी मध्य पूर्व पहुंच रहे हैं। एयर ट्रैफिक वेबसाइट में लगातार नजर अमेरिकी विमान भी आ रहे हैं। तो यानी लगातार हो रही ये मूवमेंट एक महज प्रोजेक्शन तक सीमित नहीं है, क्योंकि ईरान की घेरेबंदी जिस तरीके से अमेरिका कर रहा है, मध्य पूर्व में लगातार सैन्य गतिविधियां हो रही हैं। अमेरिकन ट्रांसपोर्ट विमान का पहुंचना जिस तरीके से जारी है, एयर रिफ्यूलिंग विमान भी मध्य पूर्व पहुंच रहे हैं। एयर ट्रैफिक वेबसाइट में लगातार अमेरिकी विमान नजर आ रहे हैं। ये साफ है कि किस तरीके से हलचल और तनाव और ज्यादा बढ़ चुका है। एक और खबर, अमेरिका और ईरान तनाव पर बढ़ती हलचल के बीच एक खबर है, जहां 4 ग्लोब मास्टर विमान डिएगो गार्सिया की ओर रवाना हुए, और अमेरिका से डिएगो गार्सिया को रवाना हुए ग्लोब मास्टर विमान। हिंद महासागर में अमेरिका और ब्रिटेन का अहम सैन्य अड्डा डिएगो गार्सिया से ईरान को टारगेट करना आसान। यानी एक और डिप्लॉयमेंट और एक और प्रोजेक्शन जो स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां साफ हो चुका है कि अमेरिका से डिएगो गार्सिया को ग्लोब मास्टर विमान रवाना हुए हैं, और हिंद महासागर में ही अमेरिका ब्रिटेन का ये अहम सैन्य अड्डा है डिएगो गार्सिया। क्यों? क्योंकि ईरान को टारगेट करना यहां से आसान है। अब ईरान के एयर स्पेस पर अमेरिकी निगरानी कैसे? क्योंकि फारस की खाड़ी के ऊपर अमेरिकी MQ-4C ड्रोन, और जासूसी के काम आता है MQ-4C ड्रोन। अब 17 घंटे तक लगातार MQ-4C की उड़ान को लेकर यह खबर सामने आ चुकी है। तो फिलहाल तस्वीरें भी आपके सामने, MQ-4C ड्रोन को लेकर आज ये बड़ी खबर है। वो MQ-4C ड्रोन जो जासूसी के काम आता है। ऐसे में 17 घंटे तक लगातार MQ-4C की उड़ान को लेकर ही ये खबर सामने आई है। हालांकि खबर साफ है, ईरान पर अब कभी भी अमेरिकी हमला हो सकता है। ईरान के खिलाफ जल्द सैन्य कार्रवाई, ये अमेरिकी ऑफिसर्स भी कह रहे हैं। ईरान पर हमले के लिए सही समय का इंतजार किया जा रहा है। चैनल 12 के हवाले से फिलहाल इसको लेकर एक बड़ा दावा किया गया है, क्योंकि लगातार मध्य पूर्व में अमेरिका की भारी सैन्य तैनाती को लेकर दावे किए जा रहे हैं। ये जो प्रोजेक्शन हो रहे हैं, ये जो मूवमेंट हो रहे हैं, उससे साफ है कि अमेरिका की
ईरान के खिलाफ ये पूरी घेरेबंदी है जहां किसी भी वक्त हमला हो सकता है। और यही बात अमेरिकी ऑफिसर कह रहे हैं कि अब ईरान पर हमले के लिए सही समय का इंतजार और ईरान के खिलाफ जल्द सैन्य कार्रवाई होगी। तो फिलहाल ये तीन बड़ी खबरें एक साथ आपके सामने। चार ग्लोब मास्टर डिएगो गार्सिया की ओर रवाना जिस तरीके से हुए हैं और जासूसी के लिए काम आता MQ-4C ड्रोन जो कि 17 घंटे तक उड़ान भरता रहा। और साथ ही लगातार चैनल्स ये दावे कर रहे हैं कि अमेरिका की ईरान को टारगेट करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अब सवाल यही है कि सही समय का इंतजार हो रहा है, जो बात अमेरिकी ऑफिसर कह रहे हैं, क्योंकि हमले का आदेश कभी भी मिल सकता है। इस बीच ये तीन बड़ी खबरें एक साथ आपने देखी। साफ है कि मध्य पूर्व के इस हालात में अमेरिका की तैयारी पूरी है और इस बीच जापानी एम्बेसी भी खाली कराई जा रही है। यानी इस हालात के बीच में जब ये एडवाइजरी जारी होती है कि लोगों को ये आदेश दे दिया जाता है कि वो जल्द से जल्द ईरान छोड़ दे, एक्सपर्ट से हम यही सवाल करते हैं कि आखिर किस लेवल तक ये हालात पहुंच जाते हैं जब अलग अलग देश भी ईरान को खाली करने के लिए एडवाइजरी तक जारी कर देते हैं। ऐसे में डिएगो गार्सिया, 4 ग्लोब मास्टर्स का पहुंचना, अजय सर समझाइए सैन्य तैनाती को लेकर मध्य पूर्व में हो रही ये पूरी तैयारी, वहीं MQ-4C के जरिए निगरानी करना, जासूसी करना, ये इससे साफ है सर कि अमेरिका जिस घेरेबंदी के तहत ये सैन्य तैनाती कर रहा है, अब ये सीधा एक्शन की पूरी तैयारी मानी जाएगी सर, या वाकई चेंज ऑफ रिजीम का ये जो मोटिव है उसमें ये प्रोजेक्शन के जरिए ही आगाह किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये चेंज ऑफ रिजीम मुमकिन हो पाए और एक्शन की नौबत ना आए? देखिए, दो चीज़ें इसमें गौर करने वाली हैं। नंबर एक कि जो डिप्लॉयमेंट हो रहा, घेराबंदी जो आपने बोला, उसमें दो चीज़ें और मैं ऐड कर दूं कि रेड सी में भी उनका एक कैरियर ग्रुप पहुंच गया है और एक साउथ चाइना सी से भी एक कैरियर ग्रुप उनका जो है वो पर्शियन गल्फ की तरफ आ गया है। तो उन्होंने अपनी तरफ से ऊपर से जो आपने बताया कि ड्रोन्स से सर्वेलेंस हो रही है, वो भी चल रही है। तीसरा आपने बताया कि ग्लोब मास्टर डिएगो गार्सिया गए। ग्लोब मास्टर जो है वो स्ट्रैटेजिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिससे कि या तो ट्रूप्स जा रहा है या इक्विपमेंट जा रहा है। तो इस तरह से वो पूरी तरह से वो तैयारी है। लेकिन इसमें जो गौर करने वाली बात है कि अटैक का टाइम, जैसे आपने बोला कि अमेरिकन कह रहे हैं सही समय का इंतजार कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि IRGC अभी भी टूटी हुई नहीं दिख रही है और IRGC जो है वो ईरान के बजाय ईरान के आयतुल्ला खुमनाई को ज़्यादा लॉयल है। तो जब तक वो लॉयल्टी नहीं टूटेगी और उसमें जैसा कि वहाँ पे जो इस्लाम के लिए जो उन्होंने वो मस्जिद तोड़ के दिखाया है, उससे मतलब मुश्किल है कि इतनी आसानी से ईरान टूटेगा। और ईरान का जो अपना है कि ICBM आपने बोला कि डिप्लॉय कर दी है, इन्होंने इनका भी अभी भी बैलिस्टिक मिसाइल करीब 3000 के लगभग उनके पास हैं। तो इतना आसान नहीं होगा। ये चेंज रेजीम के बजाय अगर उन्होंने अटैक किया तो ईरान उनके खिलाफ हो जाएगा, बेसिक ईरानियंस उनके, क्योंकि उनका जो जिसके लिए जैसे बहल साहब ने सही बोला कि महंगाई के खिलाफ, अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ, उसके खिलाफ लड़ाई थी, वो खत्म होकर के तो कुछ और लड़ाई शुरू हो गई। एग्जैक्टली सर। लेकिन अमेरिका का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है और ईरानियंस का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। शाह रजा जो अपना रजा पहलवी हैं, शाह के बेटे, उनकी अभी भी कोई क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा ईरान में नहीं है। और ये जो नया जो रेजिस्टेंस चल रहा है, इसका कोई लीडरशिप अभी तक इमर्ज होके नहीं आई है। राइट सर। तो ये मेरा ख्याल है बहुत ही खराब सिचुएशन है। और जैसा आपने बोला कि लोग अपने अपने सर और जा सकते हैं, बिकॉज़ 21 दिन हो चुके हैं। द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम सर, क्या अमेरिका के पास भी ईरान का मुकाबला करने के लिए, ये मुकाबला इसलिए क्योंकि आपने भी कहा कि IRGC जिस तरीके से स्ट्रांग है और जिस तरीके से खमेनेई और ईरान की भी पूरी तैयारी है, जाहिर सी बात है अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा। तो क्या अमेरिका के पास अब सिर्फ सैन्य कार्रवाई ही एक विकल्प बचता है? ये बात इसलिए सर क्योंकि एक और खबर है, मध्य पूर्व में अमेरिका की भारी सैन्य तैनाती को लेकर खबर, फाइटर जेट, स्ट्राइक विमान की तैनाती, एयर रिफ्यूलिंग टैंकर भी मध्य पूर्व पहुंच रहे हैं, अमेरिकी नौसेना भी अलर्ट मोड पर है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से फिलहाल इसको लेकर क्या दावे किए गए हैं, ये डिटेल, क्योंकि ईरान पर ट्रंप स्ट्राइक तय मानी जा रही है। ऐसे में ईरान के खिलाफ
अमेरिका ने किस तरीके से पूरी घेरेबंदी कर ली है। लगातार बढ़ती हलचल और तनाव के बीच में ही एयर टैंकर भी मध्य पूर्व पहुंच रहे हैं। ये एक बड़ी खबर है, जहां अमेरिकी नौसेना पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। फिलहाल खबर पर डिटेल, क्योंकि ईरान पर अमेरिकी हमले का ब्लूप्रिंट तैयार है और पूरी तैयारी के साथ ईरान पर हमला होगा। ईरान के चारों तरफ सैन्य तैनाती यूएस बढ़ा रहा है। फाइटर जेट, बॉम्बर का मध्य पूर्व पहुंचना जारी है। एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स के बड़े पैमाने पर तैनाती हो रही है। अमेरिकी नेवी के अलग अलग बड़े बेड़े जो हैं वो अलर्ट मोड पर बताए जा रहे हैं। ईरान पर इस बार अचूक और सटीक हमला भी होगा। खमेनी को सबक सिखाना डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं, ये फिलहाल उस रिपोर्ट में दावा किया गया है। लेकिन इस बीच खबर है ईरान में पकड़े गए स्टारलिंक के उपकरण और ईरान में तस्करी के जरिए स्टारलिंक डिवाइस आए। खबर सुनिए, अब पाकिस्तान के रास्ते स्टारलिंक डिवाइस आने का दावा किया जा रहा है। ईरानी इंटेलिजेंस ने जब्त किए सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब डिवाइस के जरिए विद्रोहियों के इंटरनेट इस्तेमाल का भी दावा किया गया है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। फिलहाल इस खबर पर आगे एक्सपर्ट से सवाल करें उससे पहले एक और वो फ्रंट, क्योंकि खैबर पख्तूनवा में पाकिस्तान सेना पर बड़ा हमला। अब ईरान वर्सेस पाकिस्तान, हमले को लेकर तैयार तालिबान। यह आज की एक बहुत बड़ी खबर है, जहां आपको बता दें कि खबर खैबर पख्तूनवा में पाकिस्तान सेना पर बड़े हमले को लेकर है। बड़े हमले की तैयारी टीटीपी कर रहा है। स्पेशल फोर्स और स्नाइपर्स तैयार बताए जा रहे हैं। वहीं बलूचिस्तान में पाक सेना का सरेंडर, बीएलए ने हथियार छीने। तस्वीरें आपको दिखाएं उससे पहले खैबर पख्तूनवा में टीटीपी का बड़ा हमला। बन्नू इलाके में, दवा मंजी इलाके में यह अटैक, हैवी मशीनरी को घात लगाकर कैसे नष्ट किया गया, देखिए तस्वीर। अब पश्चिमी खैबर पख्तूनवा में पुलिस कांस्टेबल की हत्या, ये टीटीपी पर कांस्टेबल की हत्या के आरोप लगे हैं। कुछ दिन पहले ही फुटबॉल ग्राउंड से कांस्टेबल का अपहरण हुआ था और कांस्टेबल की हत्या से इलाके में मची दहशत। अब खैबर पख्तूनवा में ही और आगे बढ़ चुके टीटीपी लड़ाकों को लेकर खबर। बाजौर इलाके में टीटीपी लड़ाकों की मूवमेंट है। हाईवे के नजदीक हथियारों के साथ दिखे हैं। बाजौर के बड़े इलाके पर कब्जे का दावा किया जा रहा है। वहीं बड़े हमले की तैयारी में टीटीपी लड़ाके, क्योंकि टीटीपी फोर्स की एडवांस वॉर ड्रिल को लेकर यह खबर है। बर्फ में आधुनिक हथियारों के साथ ट्रेनिंग हो रही है। स्नाइपर्स और स्पेशल फोर्स टीटीपी तैयार कर रहा है। बेलजर इन तस्वीरों के साथ टीटीपी की इस बड़ी तैयारी और ये संकेत क्या है, इसको लेकर आपसे सवाल करूंगी। उससे पहले ये तस्वीरें टीटीपी फोर्स की एडवांस वॉर ड्रिल, जहां बर्फ में ही आधुनिक हथियारों के साथ ये ट्रेनिंग कैसे हो रही है, देखिए तस्वीरें। स्नाइपर, स्पेशल फोर्स, टीटीपी तैयार कर रहा है। बेलसर, अब टीटीपी किस लेवल तक और आगे बढ़ सकता है, क्योंकि ये इंटरमिटेंट अटैक्स जिस तरीके से हो रहे हैं, देयर इज नो एंड टू दिस आल्सो सर। सुरभि जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले कहूंगा कि जो 2025 था, डेडलीस्ट ईयर था पाकिस्तान आर्मी के लिए। 3,967 लोग मारे गए थे, जिसमें से 17 से 1800 के करीब जो थे वो पाकिस्तान आर्मी के या पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के पर्सनल थे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, 96% जो हमले थे वो ज्यादातर खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान के अंदर हुए। तीसरी चीज है कि आज पाकिस्तान आर्मी अमेरिकन फोर्सेस के साथ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस की प्रैक्टिस कर रही है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज है, पाकिस्तान आर्मी ने तीरा वैली को खाली करने के लिए बोल दिया है, क्योंकि उनको बहुत बड़ा हमला दिख रहा है इस समय तहरीके तालिबान पाकिस्तान और तालिबान फोर्सेस से खैबर पख्तूनवा के अंदर। और सबसे पहले अगर आपको याद हो तो JF-17 से उन्होंने बॉम्ब्स गिराए थे तीरा वैली के अंदर, कुछ गांव के अंदर, जिसमें काफी 36 के करीब लोग मारे गए थे। तो कहीं ना कहीं इस समय पाकिस्तान आर्मी पूरा का पूरा प्रेशर के अंदर है। दो जगह पे, खैबर पख्तूनवा में जिसके अंदर बन्नू, बजौर, खैबर और के दूसरे इलाके जैसे कि नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, डेरा इस्माइल खान और टीरा वैली, ये जगहों पे बहुत प्रेशर के अंदर है। हालांकि जो मेजर सिटीज है पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल में है, बट जो रूरल एरियाज है वहां पे रिट जो है इस समय तहरीके तालिबान पाकिस्तान और तालिबान के जो एलिमेंट्स वहां पहुंच रहे हैं उनकी है। और चेक पोस्ट भी उन्होंने एस्टैब्लिश कर दी है। तो आपकी बात सही है, ये अब फाइनल पुश थ्रू आ रहा है तहरीके तालिबान पाकिस्तान का कि वो खैबर के अंदर एक पश्तूनिस्तान बना सके। और सर,
खैबर आखिरी पख्तूनवा चीज की मैं आप बोलना बार बार जिस चाहता तरीके था। से बात कर रहे हैं, भीषण मुठभेड़ की एक तस्वीर है सर। ये टीटीपी का पाकिस्तानी सेना पर हमला बताया जा रहा है, जहां टीटीपी और सेना की झड़प में बड़े नुकसान का दावा भी किया गया। एक और बड़ी खबर इसी फ्रंट से, जहां साफ है कि किस तरीके से अब खैबर पख्तूनवा में लगातार विध्वंसक हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। बड़े हमले की तैयारी में टीटीपी लड़ाके हैं। अब टीटीपी का पाकिस्तानी सेना पर हमला, ये देखिए तस्वीर। मिसाइल से अटैक, बड़ी खबर है, पाकिस्तानी सेना पर यह मिसाइल से अटैक हुआ है। टीटीपी लड़ाकों का देसी मिसाइलों से यह हमला बताया जा रहा है, और देसी मिसाइलों से ही हमले के कैसे वीडियो सामने आए, देखिए तस्वीर। अब बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज पर विध्वंसक हमला। खारन इलाके में बलूच विद्रोहियों का यह अटैक है। बलूच विद्रोहियों के हमले में पाकिस्तानी फौज को कैसे भारी नुकसान पहुंचा, देखिए तस्वीर। पाकिस्तानी सेना से विद्रोहियों ने हथियार छीन लिए। अब एक और ऐसा फ्रंट जहां देखिए किस तरीके से लगातार ग्रीनलैंड पर यूरोप वर्सेस अमेरिका, ये बहुत बड़ी खबर है। और सवाल, टूटेगा नेटो? क्योंकि ग्रीनलैंड पर आमने सामने यूरोप अमेरिका। ग्रीनलैंड में जर्मनी फ्रांस की सेना कैसे तैनात हो चुकी है, क्या टूटेगा नेटो? ग्रीनलैंड पर ही अब यूरोप और अमेरिका किस तरीके से आमने सामने आ चुके हैं, एक्सपर्ट से सीधा सवाल। वहीं ग्रीनलैंड में ही जर्मनी फ्रांस की सेना तैनात, क्या टूटेगा नेटो? और वहीं ग्रीनलैंड वर्सेस अमेरिका में रूस की एंट्री, आर्कटिक में मॉस्को की सैन्य तैनाती। फिलहाल तस्वीर और बड़ी खबर, ग्रीनलैंड पर डेनमार्क की अमेरिका को चुनौती। जहां ग्रीनलैंड में डेनमार्क की वायुसेना एक्टिव है। डेनमार्क के F-35 फाइटर जेट्स उड़ान भर रहे हैं। फ्रांस का एयर फ्यूलिंग विमान के साथ में पेट्रोलिंग हो रही है। पूर्वी ग्रीनलैंड में डेनमार्क फ्रांस की ये वॉर ड्रिल। और जो बात अभी आपने सुनी, ग्रीनलैंड पर नेटो वर्सेस अमेरिका, क्यों? क्योंकि ग्रीनलैंड पहुंची है जर्मनी की सैन्य टुकड़ी। ग्रीनलैंड में टोही अभियान के लिए जर्मन सैनिक तैनात हुए हैं। अमेरिका की चेतावनी के बावजूद ग्रीनलैंड में एक्टिव है नेटो देशों की सेना। यही सवाल एक्सपर्ट से आगे होगा कि अमेरिका की चेतावनी के बावजूद ग्रीनलैंड में नेटो देशों की सेना के एक्टिव होने का क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ग्रीनलैंड को लेकर यूरोप अमेरिका में बढ़ती टेंशन, क्योंकि फ्रांस जर्मनी स्वीडन नॉर्वे के सैनिकों की तैनाती को लेकर खबर है। ब्रिटेन के सैन्य अधिकारी भी ग्रीनलैंड पहुंचे हैं। न्यूक एयरपोर्ट में यूरोपीय देशों की बड़ी सैन्य मूवमेंट। तो ग्रीनलैंड पर अमेरिका वर्सेस नेटो, ग्रीनलैंड में 5 से ज्यादा यूरोपीय देशों ने सैन्य तैनाती बढ़ा दिया। अजय सर, एक क्विक रिस्पांस इस पर आपसे लूंगी, क्योंकि ये तैनाती जो सैन्य तैनाती बढ़ाई जा रही है, उसमें जर्मनी की रिकॉन्सेंस टीम ग्रीनलैंड पहुंच चुकी है। फ्रांस की माउंटेन इन्फेंट्री न्यूक एयरबेस में तैनात बताई जा रही है। ब्रिटेन के सैन्य अधिकारियों के ग्रीनलैंड पहुंचने की खबर है। स्वीडन और नॉर्वे के सैनिक भी ग्रीनलैंड पहुंच चुके हैं। डेनमार्क के ही F-35 फाइटर जेट्स ग्रीनलैंड में एक्टिव बताए जा रहे हैं। क्या नतीजा भुगतना पड़ सकता है इस तरीके की सैन्य तैनाती को देखते हुए? क्योंकि यहां अमेरिका क्या ऐसे वक्त में ग्रीनलैंड पर एक बार फिर से बड़े एक्शन को लेकर आदेश दे सकते हैं? देखिए, तीन कॉन्फ्लिक्ट एक साथ आपको देखनी पड़ेंगी। रशिया, यूक्रेन, ईरान, अमेरिका, और अमेरिका नेटो। राइट। मेरा ख्याल है कि अमेरिका is trying to chew more than what they can bite. They are biting more than what they can chew. Right. तो उसमें होगा क्या कि मेरा ख्याल है कि ये उम्मीद नहीं थी कि नेटो इस तरह से रिएक्ट करेगा। तो मुझे लग रहा है कि ये ऑपरेशन अभी बस एक तरह से जिसको कहते हैं कि फोर्सेस इन बीइंग रहेंगे, क्योंकि उसमें जैसे आपने एक खबर बताई कि रशिया की मिसाइल, रशिया की सबमरीन्स, और वो भी आ रही हैं, क्योंकि आर्कटिक पे तो उनका ही कब्जा है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये ऑपरेशन स्लो हो जाएगा, क्योंकि दोनों ऑपरेशन एक साथ नहीं किए जा सकते। और हो सकता है कि अमेरिका और रशिया का कोई टैसिट अंडरस्टैंडिंग हो गई हो यूक्रेन के बारे में, जिससे कि अमेरिका वहाँ से टी ऑफ हो जाएगा। तो रशिया से वो कहेगा अच्छा भाई तुम आर्कटिक में ग्रीनलैंड पे कुछ मत करो। राइट। लेकिन पता नहीं ये तो रशिया करेगा कि नहीं कर, क्योंकि रशिया को भी नुकसान होगा अगर आर्कटिक अमेरिका के पास जाता है, ग्रीनलैंड अमेरिका के पास जाता है, तो आर्कटिक में रशियन इंटरेस्ट को भी इम्पैक्ट होगा। Right, तो ये बहुत ही फ्लूइड सिचुएशन है। मेरा असेसमेंट ये है कि इस वक्त ग्रीनलैंड पे एक्शन स्लो हो जाएगा।
राइट सर, थैंक यू अजय सर, थैंक यू बहल सर, आज आपने हमें ज्वाइन करा। फिलहाल अभी तक आ रही बड़ी खबरों के आधार पर अलग अलग फ्रंट पर ओवरऑल इवैल्यूएशन के लिए आपका शुक्रिया, क्योंकि खबर लगातार अभी सामने आ रही है जहां साफ है कि किस तरीके से ग्रीनलैंड पर लगातार बड़ी तैयारी, ग्रीनलैंड पर यूरोप वर्सेस अमेरिका, जहां टूटेगा नेटो ये आपने सुना, लेकिन इस बीच ट्रंप के टैरिफ वॉर पर फ्रांस के राष्ट्रपति की चेतावनी, ये एक बड़ी खबर है। यूरोप टैरिफ का माकूल जवाब देगा और मैक्रो की वार्निंग है, धमकियों से डरने वाले नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने यह भी कह दिया ये टैरिफ स्वीकार नहीं, ग्रीनलैंड को लेकर टैरिफ बढ़ाने पर आपत्ति जताई गई है। वही खबर है ट्रंप के टैरिफ पर ब्रिटिश पीएम स्टामर भी भड़क चुके हैं ग्रीनलैंड पर। ब्रिटिश पीएम की ट्रंप को यह वार्निंग है, ग्रीनलैंड डेनमार्क का अटूट हिस्सा, ग्रीनलैंड का भविष्य वहां के लोग तय करेंगे। ग्रीनलैंड की सुरक्षा पर स्टामर की ट्रंप को यह चुनौती है, आर्कटिक की सुरक्षा नेटो की जिम्मेदारी। अब यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेन की ट्रंप को वार्निंग, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ एकजुट यूरोपीय संघ, टैरिफ लगाने से अटलांटिक संबंध कमजोर होंगे। अटलांटिक में एक खतरनाक सिलसिला का खतरा है और यूरोप एकजुट और अपनी संप्रभुता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका और यूरोप में तनाव चरम पर है और अमेरिका ने अब 8 यूरोपीय देशों पर टैरिफ भी बढ़ा दिया है। ट्रंप ने यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ बढ़ाया, ग्रीनलैंड से समझौता होने तक ट्रंप का टैरिफ लागू, और उसी को लेकर इमैनुअल मैक्रों के साथ साथ स्टामर का ये बयान। फिलहाल खबर आपको बता दें क्योंकि ग्रीनलैंड पर ट्रंप का टैरिफ अटैक है, जहां ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप ने यूरोपीय देशों पर दबाव बढ़ा दिया है। 8 यूरोपीय देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ 1 फरवरी से लागू। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड और फिनलैंड पर टैरिफ बढ़ा है। ग्रीनलैंड से समझौता नहीं होने पर 1 जून 2026 से 25% टैरिफ, जबकि ट्रंप की यह चेतावनी कि डेनमार्क के कुछ वापस देने का वक्त आ गया है। और अब एक बार फिर से वही फ्रंट जहां हमले के काउंटडाउन को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान की आईसीबीएम तैयार हो चुकी है। फिलहाल ईरान की बहुत बड़ी जंग की ये तैयारी है। ईरान ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया है, रूस के साथ कोऑर्डिनेशन में ही आईसीबीएम टेस्ट हुआ है। रूस के साइबेरियाई इलाके की ओर लॉन्च किया गया। वॉर सर्विलांस की रिपोर्ट में इसको लेकर बड़े दावे किए गए। तो फिलहाल ये दावे क्या है, क्योंकि ये ईरान का आईसीबीएम टेस्ट अमेरिका को चेतावनी। बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने मिसाइल शक्ति बढ़ाई है। ईरान ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। आईआरजीसी ने कामयाब मिसाइल परीक्षण का दावा किया है। 10,000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज होने का दावा किया जा रहा है रिपोर्ट में। वहीं रूस के साथ मिलकर ईरान का ये आईसीबीएम टेस्ट, मिसाइल परीक्षण में रूस के एयर स्पेस का इस्तेमाल, रूस की साइबेरियाई इलाके की ओर लॉन्च।